My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं, उनके लिए बीएड सेकंड सेमेस्टर में एक ऑप्शनल पेपर है, वैकल्पिक पेपर है, जिसका कोर्स कोड है 109 ए। कोर्स का नाम है, पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत। जो भी परीक्षार्थी, जो भी विद्यार्थी, जो भी प्रशिक्षु सत्र 2025-26 में 2025-26 में बीएड सेकंड सेमेस्टर में थे उन और जिन्होंने इस पेपर को ऑप्ट किया था 109 ए फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत, उनका एग्जाम इस कोर्स का, इस पेपर का 7 मई 2026 को संपन्न हुआ। तो 7 मई 2026 को 7 मई 2026 को जो क्वेश्चन पेपर आया था इस कोर्स का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज के इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। क्वेश्चन पेपर आया था एडुबीएड 109 ए फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत का। उस क्वेश्चन पेपर को हम ओपन करते हैं। तीन पर वह क्वेश्चन पेपर आ गया है, वन एडुबीएड 109 ए, एडुबीएड 109 बी। एक ऑप्शनल पेपर है, या तो परीक्षार्थी 109 ए लेता है या 109 बी लेता है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एडुबीएड 109 ए, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो एडुबीएड 109 ए बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड। टाइम अलॉटेड वाज 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक था 75 अंकों का, और पेपर आईडी था 2281/81। देखिए यहाँ पे एडुबीएड 109 ए फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट, there are three sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. इस प्रश्न पत्र की कुल तीन खंड अ, ब और स हैं एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित है, अर्थात क्वेश्चन पेपर जो है तीन सेक्शन में डिवाइड है, ए, बी एंड सी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए या खंड अ, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑल क्वेश्चन, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। अर्थात सेक्शन ए में, खंड अ में जो पहला प्रश्न है, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है, और कुल 5 प्रश्न होते हैं इस प्रश्न में, इस सेक्शन में। प्रत्येक प्रश्न जो 3 अंक का होता है, तो 5 × 3 = 15, अर्थात सेक्शन ए या खंड अ 15 अंकों का है। प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए, व्हाट इज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया या भारतीय पुनर्वास परिषद क्या है? बी, मेन एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। सी, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन प्रतिभाशाली बच्चों की प्रमुख विशेषताएं। डी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम दैट इज आईईपी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या आईईपी। एंड ई, रोल ऑफ पीयर ग्रुप इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में सहपाठी समूह की भूमिका। नाउ द सेक्शन बी या खंड ब, नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। निम्न में से सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में, इस खंड में कुल 4 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है, तो 4 × 5 = 20, अर्थात 20 अंकों का यह सेक्शन या यह खंड है। प्रत्येक प्रश्न में आपके पास ऑप्शन होते हैं ए अथवा बी, अर्थात आपको या तो ए सेक्शन का आंसर लिखना है या तो बी सेक्शन का आंसर लिखना है। ध्यान दीजिए, आप ए अथवा बी दोनों में से किसी एक का ही आंसर लिखेंगे इस खंड में। अगर आप दोनों का आंसर लिख देते हैं, उत्तर लिख देते हैं, तो आपका जो पहला आंसर वो चेक होगा और दूसरा आंसर आपका कैंसिल या रिजेक्ट हो जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फैमिली इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समग्र विकास में परिवार की भूमिका का वर्णन कीजिए। और या अथवा बी, मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उल्लेखित कीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 3 ए, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ इमोशनली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन एंड राइट डाउन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स,
भावनात्मक रूप से अस्थिर बालकों की संकल्पना का वर्णन कीजिए तथा इनकी विशेषताएं लिखिए। इसका विकल्प है और या अथवा में बी, explain the concept and objectives of the educational program for educable mentally retarded children, that is EMR children। इन हिंदी, शिक्षण योग मानसिक रूप से मंदित बच्चों के शिक्षा कार्यक्रम की संकल्पना एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। और ईएमआर बच्चों की शिक्षा के कार्यक्रम की संकल्पना एवं उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4A, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन। विशेष शिक्षा की संकल्पना, उद्देश्य एवं आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। और या अथवा बी, explain the objectives and challenges of universalization of education। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्यों एवं चुनौतियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, explain in detail the concept and definition of mentally retarded children। बौद्धिक रूप से मंदित बच्चों की संकल्पना एवं परिभाषा का वर्णन कीजिए। और अथवा बी, explain in detail the various techniques of remedial teaching। उपचारात्मक शिक्षण की विभिन्न तकनीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ए था आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में कुल 4 प्रश्न थे, प्रत्येक प्रश्न में आपके पास ऑप्शन या विकल्प थे। नाउ सेक्शन सी अखंड से आंसर एनी टू क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 800 वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में 4 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है और प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होता है। तो 2 into 20 = 40 अर्थात 40 अंक का यह सेक्शन यह खंड होता है। सर्वाधिक अंकों का यह सेक्शन है। इस सेक्शन में 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और अधिकतम 800 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 800 वर्ड्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में विशेष शिक्षा के ऐतिहासिक विकास पर चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7, explain the provisions made for children with special needs in NEP 1986 and their legislative significance। एनईपी 1986 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किए गए प्रावधानों एवं उनके विधायी महत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, explain the educational needs of slow learners and outline suitable educational programs for them। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं एवं उनके लिए उपयुक्त शिक्षा कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कंसिडरिंग इट्स एम्स, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों, महत्व और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इसके व्यवहारिक क्रियान्वयन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से 4 प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 सेक्शन सी में। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर परीक्षार्थी को लिखना होता है सेक्शन सी खंड से खंड स से। और प्रत्येक प्रश्न जो 20 अंक का होता है, तो 20 20 = 40, 40 अंक का सेक्शन सी खंड स है। सेक्शन बी में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, 2, 3, 4 और 5, लेकिन प्रत्येक प्रश्न में आपके पास विकल्प है ए अथवा बी का। तो आप या तो ए का आंसर लिखिए या तो बी का आंसर लिखिए और कुल मिलाकर के 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है इसमें। तो और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है। तो 4 into 5 = 20, 20, 4 into 5 20 अर्थात 20 अंक का 20 नंबर्स के सेक्शन बी है। और पहला सेक्शन जो है वो उसमें 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, 5 into 3 अर्थात 15 अंकों का 15 मार्क्स का जो है सेक्शन ए होता है। टोटल जो है आपका 75 मैक्सिमम मार्क्स होता है और 25 मार्क्स जो है वो इंटरनल या आंतरिक मूल्यांकन के होते हैं। 7 मई 2026 को जो क्वेश्चन पेपर आया था 109A फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, जो भी परीक्षार्थी आने वाले सेशंस में, आने वाले समय में बीएड सेकंड सेमेस्टर में इस पेपर को ऑप्ट करेंगे, इस कोर्स को ऑप्ट करेंगे, 109A फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन को ऑप्ट करेंगे, उनके एग्जाम में इन प्रश्नों के आने की प्रबल संभावना है। अर्थात ये सभी प्रश्न आपके रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर, दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप आल की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा
कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसको सूचना नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।